अगर बड़ी वाज़े शादी की 2 लाइनें मौजूद हों और दोनों हाथों में मौजूद हों, तो बिला झिझक आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे की 2 शादियां होने का इम्कान है, या कम से कम एक रिलेशन तो इसका बड़ा मजबूत होगा। वो तकरीबन शादी के करीब ही पहुंचेगा, शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब इतनी ज़्यादा गहरी डार्क लाइन हो तो वो बाज़ दफ़ा शादी हो जाती है। तो इसलिए अगर 2 गहरी लाइनें मौजूद हैं, तो ऐसे मर्द, अगर मर्द के हाथ में है, तो ऐसे मर्द या तो एक पहला अफेयर करेंगे, या उनकी मंगनी होगी, या उनकी पहली मोहब्बत की लकीर हो सकती है, और दूसरी उनकी शादी की लकीर हो सकती है। और बाज़ दफ़ा मर्द 2 शादियां भी करता है अगर उसके दोनों हाथों में शादी की लाइनें बहुत ज़्यादा गहरी मौजूद हों तो। लड़की के हाथ में शादी की 2 गहरी लाइनें मौजूद हों, यानी कि इस तरीके से एक लंबी और एक जो नीचे वाली है वो भी काफ़ी गहरी और डार्क हो, तो फिर लड़की की पहली शादी आमतौर पर टूट जाती है। या तो लड़की की पहली शादी टूटेगी, या लड़की शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन में होगी, शदीद मोहब्बत करेगी, और फिर किसी ना किसी वजह से उसकी शादी ब्रेक हो जाएगी, और आपको उसकी किस्मत की लकीर पे कोई लाइन इस तरीके से काटती हुई भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको 2 लाइनें नजर आएंगी, और किस्मत की लाइन को कोई लाइन यहाँ से आपको काटती नजर आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उस लड़की की जिंदगी में कोई आएगा जरूर, लेकिन वो फिर उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। और यहाँ पर 2 लाइनें पहली शादी के टूटने का साइन होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके हाथ में, स्पेशल फीमेल के हाथ में 2 शादी की लकीरें हों, और ये आपकी किस्मत की लकीर यूं जा रही हो, और यहां से किस्मत की लकीर को, ये किस्मत की लकीर काट दे, तो 100% आपकी ये जो पहली शादी है ये टूट जाती है। कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता जरूर है, लेकिन चाहे 6 माह या साल आपके साथ उसका ताल्लुक रहे, या 2 साल रहे, या 5 साल रहे, वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा जरूर, लेकिन आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। फीमेल के हाथ में अक्सर ये मैंने बड़ा पावरफुल साइन देखा है, जो उनकी पहली शादी को भी तोड़ देता है, मोहब्बत में भी नाकामी होती है, और कोई ना कोई चीटिंग उनको अर्ली एज में ही, यानी कि 30 साल की उम्र से पहले पहले उनके साथ ये चीटिंग हो जाती है। कि अगर आपकी दिल की लाइन इतनी खूबसूरत हो, और ये जुपिटर माउंट, ये होता है आपका जुपिटर माउंट, ये यहाँ तक दिल की लकीर पहुंच जाए, और आपकी जुपिटर फिंगर भी थोड़ी लंबी हो, और ये आपका जुपिटर माउंट भी उभरा हुआ हो, और आपकी दिल की जो लकीर है ये जुपिटर माउंट के यहाँ तक पहुंचे, वैसे लोगों के अंदर रूहानियत बेतहाशा होती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं। ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। स्पेशली इनकी जो फादर हैं, या तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत पाई जाती है, या इनकी मदर के अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत पाई जाती है, और इनको ये रूहानियत, ये स्पिरिचुअलिटी अपने माँ बाप की तरफ से मिलती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले और इंतहाई खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। एक अहम पॉइंट को मैं आपको समझाने लगूं। आपकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्ती के से यहाँ जा रही हो, और फिर किस्मत की लाइन यहाँ पे मध्यम हो जाए, जाके बहुत ही मध्यम हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 38-40 साल की उम्र तक तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन रहेगी, लेकिन उसके बाद किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम हो गई है, तो आगे आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आएंगी। और यहाँ पे एक राहु लाइन, दिल की लाइन से जब गिर के नीचे की तरफ गिरती है, तो उस लम्हे कोई बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा आपको अपने किसी रिश्ते से मिलता है। कोई आपका दिल के करीब इंसान आपको चीट करता है, आपका दिल दुखाता है, बुरे तरीके से आपका दिल तोड़ता है, और जिसमें आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, और बुरे तरीके से आपका दिल डैमेज होता है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आपकी हथेली की रंगत होगी पिंक, खूबसूरत हथेली होगी, और हथेली की जो लाइन्स होंगी वो भी पिंक रंग की होंगी, खूबसूरत लाइनें होंगी, तो आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा रुपया पैसा आएगा अगर आपकी स्किन नरम मुलायम होगी, खूबसूरत हथेली होगी। लेकिन अगर आपकी जो हथेली की रंगत है वो भी थोड़ी सी पीली सी हो, या गंदली सी हो, और लाइनें जो है वो काले रंग की हो, जैसा कि आपको इस हाथ में काले काले रंग की लाइनें नजर आ रही हैं, तो क्या होगा,
अब ये लाइनें आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ये शदीद जिस्मानी मेहनत करवाएंगी और उसके बाद फिर आपके पास दौलत आएगी, उसके बाद फिर आपके पास रुपया पैसा आएगा। ज़िंदगी की लकीर से दुख हम कैसे देखते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। ये ज़िंदगी की लकीर देखें, चौड़ी चौड़ी है, ये चौड़ी लाइनें हैं, ठीक है। जैसे बारीक लाइनों का गुच्छा नहीं होता, इन बारीक बारीक लाइनों से मिलके जब ज़िंदगी की लाइन यूं टूट टूट के चले तो ये तकरीबन आप ये कह लें कि यहाँ पे तकरीबन 60 साल एज बन जाती है इनकी। तो इनकी ज़िंदगी तकरीबन स्ट्रगल में ही गुजरेगी, ज़िंदगी में कोई ख़ास सुख नहीं मिलेगा। रुपया पैसा मिलेगा भी तो घरेलू ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब होगी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे बंदे को रिश्तों का साथ भी ज़्यादा नहीं मिलता, रिश्तों की खालस मोहब्बत भी नहीं मिलती, सेहत भी ख़राब रहती है और कोई ना कोई घरेलू टेंशन, कोई ना कोई घरेलू प्रॉब्लम चलती रहती है। ज़िद्दी नेचर के लोग कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज़िंदगी की लाइन भी आपकी टूटी फूटी हो, एक तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगी। नंबर 2, आपकी जो ये होती है दिमाग की लकीर, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर में इतना ज़्यादा गैप हो, फासला हो, तो जितना ये फासला बढ़ता जाएगा आपके अंदर जिद और ईगो इतनी बढ़ती चली जाएगी और दिमाग की लकीर फिर जितनी सीधी होगी और ये हथेली को पार करती हुई आपको नजर आएगी, जितनी दिमाग की लकीर सीधी और लंबी होगी यानी हथेली के पार तक आपको नजर आए, तो ये आपके अंदर ये जो फासला है जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में फासला भी हो और जिंदगी की लकीर बहुत लंबी हो, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के जिद्दी होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, किसी से मशवरा भी नहीं करते और कभी कभी अपने उन गलत फैसलों की वजह से ऐसे लोगों की मैरिज भी डिस्टर्ब होती है और अपनों से ये रिलेशन भी खराब कर देते हैं। कि मैं कह रहा हूं कि इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो कैसे? ये इस तरीके से छोटी छोटी लाइनों के साथ मिलके जजीरे नुमा आपको जिंदगी की लाइन नजर आ रही है। तो तकरीबन 50 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में सुख नहीं होगा। और अगर आप दिमाग की लकीर भी देखेंगे तो दिमाग की लाइन भी यहां पे हमें चौड़ी सी नजर आ रही है, तो ये भी टेंशन का ही बता रही है। और यही हाल हमें दिल की लाइन का नजर आ रहा है कि ना दिल को सुकून मिले, ना दिल को अपने रिश्तों से मोहब्बत मिली है और दिमाग के अंदर भी कोई ज़हनी सुकून नहीं था। और जिंदगी ने तो बताया, जिंदगी की लकीर ने, कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं, बड़ी मुसीबतें देखी हैं, बड़ी टेंशनें देखी हैं और उसके बाद फिर जिंदगी में एक बेहतरी आई है। बंदे की जिंदगी की लकीर देखें तो वो तकलीफों का ही बता रही है। यहां तक तकरीबन 40 साल की उम्र तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर यहां से किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ निकली है, ये जिंदगी की लाइन से निकली है। अगर आपकी किस्मत की लकीर जिंदगी की लाइन से निकले तो ऐसे इंसान को अपना कैरियर बनाने के लिए बड़ी अनथक मेहनत करनी पड़ती है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर ऐसे इंसान को कामयाबी मिलती है। यहां से कोई इंसान इनकी जिंदगी में उसने एंटर होने की कोशिश की है, जो भी पहला इंसान की जिंदगी में आया है उसके साथ इनका रिलेशन ब्रेक हुआ है और उसके बाद जो इनका सेकंड रिलेशन है वो यहां से स्टार्ट ले रहा है। पहला रिलेशन यहां पे ब्रेक हुआ है और सेकंड रिलेशन जो है वो यहां से स्टार्ट ले रहा है और यहां पर किस्मत की लाइन भी टूटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा अपनी मेहनत से अपनी कैरियर बनाएगा। नंबर 2, पहली शादी इसकी ब्रेक होगी लेकिन सेकंड वाली चल जाएगी। यहां से किस्मत की लकीर जो है ना जिंदगी की लाइन से निकल रही है। अगर किस्मत की लकीर जिंदगी की लकीर से निकले इसके अंदर से, तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, अपना कैरियर खुद बनाते हैं। 40 साल की उम्र में जाके ये किस्मत की लकीर यहाँ पे रुक जाती है और 40 यहाँ से भी ये किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ उठी है। तो इसका मतलब ये कि 100% इस बंदे ने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए 2 कोशिशें की हैं और काफ़ी हद तक ये उसमें कामयाब हुए और 40 साल की उम्र तक इसने अच्छी दौलत कमाई है, अच्छा रुपया पैसा कमाया है, लेकिन जिंदगी के पहले 25 साल इसके बड़े तकलीफों में गुजरे हैं। 40 पे जाके फिर जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, लेकिन 40 के बाद दोबारा किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है। तो इसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की उम्र में भी ये बंदा अच्छी दौलत कमाएगा, लेकिन 50 पे जाके फिर इसकी जिंदगी में क्राइसिस आ जाएंगे। मैंने अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत खुद बनाई है, इसकी किस्मत की लकीर जो है वो निकल रही है जिंदगी की लाइन से। तो 40 साल की उम्र में जाके इसकी जिंदगी में क्राइसिस आए हैं, यहाँ पर राहु लाइनों ने काटे, तो 27 से 28 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर 30 से 35 साल की उम्र में मसले बनेंगे। यहाँ पर 40 साल की उम्र में एक राहु लाइन ने काटे और यहाँ पे किस्मत की लाइन रुक गई है। इसका मतलब ये कि कोई दिमागी फैसला ऐसा करेंगे गुस्से में आके या जज्बात में आके, जिसकी वजह से इनका वो काम खत्म हो जाएगा।
40 पे जाके इनका एक काम ख़त्म होगा और 40 के बाद दोबारा ये कोई नया काम शुरू करेंगे। ये यहाँ से किस्मत की लाइन निकली है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन 50 पे जाके फिर किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाती है। तो 50 से लेके 55 तक ये सख्त मुश्किलात देखेंगे, लेकिन 55 के बाद आगे किस्मत की लाइन फिर निकल पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, अल्लाह करम करेगा। देखिए इनके हाथ में हमें स्टार बना नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्टार उस वक्त हम इसको बहुत अच्छा मानते अगर इसके ये सारी लाइनें बराबर होती, जितने भी खाते ना ये एक ही नुक्ते से गुजरते। अगर सन माउंट पे आपका इतना बड़ा स्टार बन जाता है तो आपको इंटरनेशनल फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आप सूरज की तरह चमकेंगे, इंटरनेशनल फेम भी आपको मिल सकता है, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो सियासत में आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाती हैं, किसी बहुत बड़े अदारे के आप सरबराह बन सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। यानी कि जो काम भी आप करेंगे उसमें अल्लाह ताला आपको बेतहाशा इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा और पैसा भी देगा। ये हाथ में स्टार बन तो रहे, लेकिन इस स्टार में ज़्यादा पावर नहीं है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये बहुत ही मध्यम लाइन है ये, जिसकी वजह से वो जो एक स्टार को एक पूरी पावर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और यहाँ पर ये इस तरफ से ये एक लाइन बनी और यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन बने। तो ये स्टार बन तो गया है, ओल्ड एज में इनको रुपया पैसा देगा, ये अपना घर भी बना लेंगे, अल्लाह ताला इनको बड़ी इज्जत भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, लेकिन वो जो एक बड़ा खूबसूरत स्टार बनता है, यानी कि अगर यहाँ पे इतना बड़ा खूबसूरत स्टार बनता इस जगह पे, तो फिर इनको इंटरनेशनल फेम भी मिलना था और बेतहाशा दौलत भी मिलनी थी और बेतहाशा शोहरत भी मिलनी थी। क्योंकि स्टार थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो उस लिहाज से इसका फ़ायदा, इसका फल थोड़ा इनको कम मिले। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ज़िंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।